बना रहे हैं, एक तो बनाएंगे बड़ी अच्छी सी रेशमी बिरयानी। आ जाते हैं अपनी सेकंड रेसिपी जो हम बनाने जा रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त सी बेहतरीन सी रेशमी बिरयानी। रेशमी बिरयानी। बिरयानियाँ तो हमने बहुत बनाई, लेकिन ये रेशमी बिरयानी कैसे बनेगी ये आप देखिएगा। अच्छा जी, इसके लिए मेरे पास अभी मुझे 2 स्पून दीजिएगा बेटा। ये आपको चाहिए था? जी जी, ये भी चाहिए। ओके। अच्छा, हमें चाहिए होगा गोश्त। चिकन है हमारे पास, बोनलेस हमारे पास चिकन है। और चिकन कौन सी है ये आप देख सकते हैं, क्यूब कट है, सही है। ये इसी से अच्छी बनेगी। हमने क्या किया था कि इसमें तकरीबन 1.5 टेबल स्पून पपीता लगा के थोड़ी देर पहले ही छोड़ दिया था, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे पास इतना टाइम नहीं है, तो मैंने पहले ही छोड़ दिया। लेकिन जब आप अपने घर में बनाएंगे तो तमाम चीज़ों को मिक्स कीजिएगा और उसके बाद आप इसको छोड़ दीजिएगा, तो बेहतरीन इसका रिजल्ट आएगा इंशाल्लाह ताला। अब डालेंगे हम इसमें ये अदरक और लहसुन का पेस्ट, तकरीबन 1 टेबल स्पून। 1 अदद पिसी हुई प्याज, ज़ाहिर से मसाला बनेगा तो ये गई प्याज, थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है मुझे, ये पानी है इसमें। चले जी, ये गई प्याज इसके अंदर। ये गया इसमें हरी मिर्च का पेस्ट, ठीक है, तकरीबन 1 टेबल स्पून। इसके अलावा लेमन जूस डालेंगे 2 टेबल स्पून। वाइट पेपर पाउडर हम इसके अंदर शामिल करेंगे, तकरीबन 1.5 टीस्पून, ठीक है, ये डाल दिया। अब डालेंगे नमक। नमक डालेंगे हम इसमें जायके के मुताबिक, लेकिन जब भी आप कभी पपीता या कोई भी टेंडराइज़र लगाते हैं तो उसके साथ ही नमक लगा देंगे तो ज़्यादा बेहतर उसका रिज़ल्ट आता है। तो ये मैं डाल रही हूँ इसमें 1 टीस्पून। और जाएगा ये दही, आधा कप के करीब ये दही है, ठीक है जी। ये चला गया इसमें दही, इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, ठीक है। इस तरह से हम इसको मिक्स करते हैं। और साथ ही ये क्रीम भी मेरे पास मौजूद है, हम इसमें क्रीम भी डाल देंगे। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से पहले मिक्स कर देते हैं। बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त ये बिरयानी तैयार होती है। ½ kg के करीब थोड़ा सा हमारे पास राइस है और ये गई इसमें क्रीम। क्रीम हम इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 2 टेबल स्पून, ठीक है जी। ये मैंने इसमें शामिल कर दी, इसको हम मिक्स कर देते हैं और अब इसको हम बनाना शुरू करते हैं, ठीक है। चलें जी, इसको हमने मिक्स कर दिया और इसको हम रख देते हैं। चलें जी, हटा देते हैं। अच्छा जी, अब हम एक काम ये करेंगे कि इसको कुक कर लेंगे। चूँकि मैंने बहुत देर से रखा हुआ तो इसलिए मैं इसको कुक कर लूँगी। अपने घर में आप कम से कम इसको ओवरनाइट छोड़ दें तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन पपीता डालते वक्त आपने जहन में रखना है कि पपीता अगर आपने 2 टेबल स्पून डाला है तो फिर आप उसको पूरी रात मत छोड़िएगा, वरना सुबह जब आप इसको बनाएंगे ना तो ये बिल्कुल कीमे की फॉर्म में हो जाएगा, बिल्कुल टूट जाएगी आपकी चिकन। अगर आपको शाम में बिरयानी बनानी है तो आप जैसे कि 3-4 बजे के करीब मसाला लगा के रख दें तो इंशाल्लाह ताला बेहतरीन रिज़ल्ट आएगा। इसको मैंने गर्म कर लिया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे फौजी बनस्पति शामिल। ओके, तो जी जा रहा है इसमें फौजी बनस्पति, VTF बनस्पति, दानेदार, खुशबूदार, जायकेदार, मज़ेदार, 100% कोलेस्ट्रॉल फ्री है, UHT ट्रीटेड, डबल रिफाइंड, हिफ्ज़ाने सेहत के उसूलों को डालें मद्देनजर रखते हुए तैयार किया जाता है। फौजी स्प्रिंग कुकिंग ऑयल एंड बनस्पति। वेरी गुड, देखें कितना अच्छा है। थैंक यू, ज़बरदस्त सा। बल्कि हाँ सही और सही, बस सही है बिल्कुल, ठीक है। अब इसके अंदर हम ये पूरी चिकन डालेंगे, कुक करेंगे और इतनी देर तक इसको हम कुक करेंगे कि चिकन जो है अच्छी सी हो जाए। फिर हम लगाएंगे कोयले का धुआं। सॉरी, मैंने कोयले का धुआं लगाने के लिए इसको ऑन नहीं किया, इसको हम ऑन कर लेते हैं ताकि रेशमी बिरयानी का फुल आपको जो है ना मज़ा आना चाहिए। जैसे कि हम रेशमी हांडी बनाते हैं तो उसमें भी कोयले का हल्का सा धुआं लगाते हैं। अब लेयर जब हम इसकी बनाएंगे तो उसमें हम क्या क्या डालेंगे। अच्छा, ये राइस है, 400 ग्राम मैंने राइस है, जिसको नमक और गरम मसाला, मिक्स गरम मसाला जिसमें तेज़ पत्ता भी था, डाल के हमने बॉईल कर लिया। ये यहाँ पे रखा हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर मेरे पास है ये फ्राई की हुई प्याज और थोड़े से बादाम है जो हम गार्निशिंग में यूज़ करेंगे। चाहें तो आप इसको लेयर में भी कर सकते हैं। ये है हरा धनिया और डालेंगे इसमें ये येलो फूड कलर, जिसको कि हमने थोड़ा सा दूध में भिगो दिया है। अब हर बिरयानी का कलर डिफरेंट होता है। अभी आप इसमें डालेंगे ये क्या डालना है? मसाला, ये अच्छा, सारा वाला मसाला जी सारा ऐड कर दें। बिल्कुल ऐड कर दीजिए इसमें। ओके, तो ये सारी डालें। फौजी बनस्पति में हम ऐड कर रहे हैं, जो कि आपने कहा कि इसको पहले से मैरिनेट करके रखना है। एंड फाइनली इट्स डन। अब मैं इसको तेज़ कर देती हूँ थोड़ा सा, ठीक है, तेज़ करके, ठीक है, क्योंकि हमने मैरिनेट करके रखा हुआ है ना, यानी हमने पपीता लगा के भी रखा हुआ था, तो ऐसा जिसको इतनी ज़रूरत नहीं है कि इसको बहुत धीमी आंच पे पकाएं, क्योंकि इसी में बेहतरीन सी गल जाएगी। फिर हम इसमें कोयले का धुआं लगाएंगे। उसके बाद हम इसकी लेयर लगाएंगे। लेयर कैसे लगाएंगे? लेयर हम इसकी इस तरह से लगाएंगे कि इस बिरयानी में हम चिकन को नीचे नहीं रखेंगे, वरना हम जब भी बिरयानी बनाते हैं तो क्या होता है कि नीचे पूरी लेयर लगाते हैं एक मीट की और ऊपर पूरे राइस डालते हैं।
लेकिन ये बड़ी डेलिकेट बिरयानी है, जैसे कि हम फ़िश बिरयानी बनाते हैं, इसके अलावा हम चनों की बिरयानी बनाते हैं, प्रॉन बिरयानी बनाते हैं, तो उसमें क्या करते हैं हम सेंटर में इसकी लेयर करते हैं, ठीक है ना। तो सेंटर में हम पूरा मीट डालेंगे जो मेरे पास यहाँ पे तैयार हो जाएगा, और नीचे भी चावल और ऊपर भी चावल, तो बेहतरीन हो जाएगा, ठीक है जी। इसको मैं मिक्स कर लेती हूँ। तो ये लेयर के साथ होगा, ये इस तरह से बनेगा ना, वरना मैंने आपको वैसे ही देखा वो देगी स्टाइल वाला। बस वो मैंने बताया ना कि हर बिरयानी का एक डिफरेंट मिजाज होता है, यानी जब हम चिकन बिरयानी चिकन बिरयानी बनाते हैं, मटन बनाते हैं, बीफ की बनाते हैं, तो उसमें हम यही काम करते हैं कि नीचे पूरा मीट होता है, ऊपर हम क्या करते हैं कि चावल डाल देते हैं। लेकिन इसमें क्योंकि सेंसिटिव बिरयानी है, तो इसमें हम नीचे चावल, सेंटर में मीट और फिर उसके बाद चावल डालेंगे। कैसे डालेंगे ये आपको ब्रेक के बाद आगे बताएंगे। लेकिन ये सेंसिटिव क्यों है? ये सेंसिटिव कि रेशमी है ना, ये ओहो नाजुक सी है ये। इसमें रेशमी मखमली मजेदार सी बिरयानी का मसाला तो चढ़ चुका है, अब बन भी हमने कुछ भी नहीं किया, हमने सिर्फ कोयले का धुआं लगाया, क्योंकि मैंने आपसे कहा था ना ये भुन ही जाएगा बहुत। ओ वाह, जबरदस्त खुशबू, क्या अच्छा लुक, बहुत ही बेहतरीन सी ये जो है बिरयानी तैयार होगी इंशाल्लाह ताला। थोड़ा सा आपको हटना होगा। चलें जी, अब आ जाते हैं इसको हम किस तरह से हम इसकी लेयर लगाएंगे। इसके लिए हमें करना होगा एक पैन को गरम। अभी इसमें पानी डालिएगा बेटा, इसमें हाँ बताइएगा। बस सही, ठीक है ना, ये थोड़ा थोड़ा डाल, चलो बस ठीक है। थैंक यू। ऐसा रोक के पानी डाला, पानी की शदीद किल्लत है बता दे आप डालना है तो नहीं बस थैंक यू। ठीक है, इसमें ज़रा सा हम डालेंगे फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, थोड़ा सा बिल्कुल। आप चाहें तो जैसे ये भी मेरे पास थोड़ा सा ज़्यादा ही लग रहा है मुझे, अगर चूँकि हमें ज़रा सा इसको, ये थोड़ा सा है तो ज़रा सा, लेकिन बहरहाल अगर ये भी डाल दें तो कोई हर्ज नहीं है। चलो जी, ये हो गया। अच्छा, अब अभी इसमें काम करें कि आप ये राइस डाल दीजिए। शाबाश, ओके, तो जी आप हाफ डाल दीजिएगा, बताइएगा। डालो हाफ डालो, चल बस ओके, तो ये हो गया राइस, ये हो गए। अच्छा, अब हम क्या करेंगे इसको बिल्कुल इस तरह से। देखिए, पानी नीचे डालने का मकसद क्या होता है, इससे एक अच्छी सी स्टीम बनेगी। ये मेरा ख्याल है मैं हर दफ़ा बताती हूँ। और जैसे हम प्रॉन बिरयानी बनाते हैं, हम इसके अलावा हम फिश बिरयानी बनाते हैं, तो इसी तरह से बनाते हैं ताकि वो सेंटर में रहे और सेफ रहे। अब आपको थोड़ा सा ये भी डालना पड़ेगा। तो ये थोड़ा ही डालना है? नहीं, पूरा डाल दें, पूरा डाल दें, पूरा डाल। बिस्मिल्लाह, चले कोई बात नहीं। ओके। ये देखें जी, सही सारा मसाला जो है वो हमने ये देखें। चलो, थैंक यू। मेरा भी अच्छे से पुअरपन नहीं, इसमें पुअरपन की क्या बात है, घर में तो देखिए जब हम काम करते हैं तो ये तमाम चीज़ें तो होती हैं ना। ये हो गया। अच्छा, अब हम क्या, ये देखें आपने इस तरह से, ये बहुत ही शानदार बिरयानी जब आप बनाएंगे ना घर पे आपको बहुत अच्छी लगेगी। अब हम क्या करेंगे कि ये बाकी की चीज़ें इसके अंदर ऐड करेंगे। चलें जी, ये गया इसमें थोड़ा सा हरा धनिया, जी बिल्कुल कर दीजिए। अच्छा, ये थोड़ा सा हरा धनिया मैं बचा के रख रही हूँ, गार्निशिंग में यूज़ करूँगी। और थोड़ा सा हम फ्राई प्याज को भी रखेंगे। ये गई बाकी की फ्राई प्याज, ठीक है। अब बाकी बेटा चावल इसमें ऐड कर दीजिएगा, ऊपर से डाल दें। हाँ बस डाल दें पूरे। तो ये हो गए चले हमारे। अब आप देखें कि ये हमारा जॉइंट बिरयानी जो है, रेशमी बिरयानी तैयार है। मिलजुल के ही काम होता है सारे। चल, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। ये देखें जी, हो गया। अच्छा, इसमें मैंने आपको बताया ना कि इधर नाजुक बिरयानी यानी रेशमी बिरयानी है, तो इसमें कलर जो है ना हम इस तरह से डालेंगे, दूध में डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पानी में डाल सकते हैं, लेकिन ये कि ज़रा सा मैं आपको फ़र्क बता रही हूँ कि मसाले वाली बिरयानी के कलर में सिर्फ फ़र्क होता है। ये गया इसमें येलो फूड कलर, बहुत माइल्ड सा ये चला गया। इसको हम कवर कर देते हैं, नहीं ये इसकी, ठीक है। इसको मैं कवर करती हूँ और कवर करके हम इसकी आंच को थोड़ा सा तेज़ करेंगे, इसलिए कि ताकि एक अच्छी सी स्टीम आए। इसमें स्टीम आ जाएगी तो मैं क्या करूँगी कि इसको हम निकालेंगे और उसके बाद हम इसको थोड़ा सा धीमी आंच पर रख देंगे, उसके बाद हम इसको सर्व करेंगे। अब मैंने ऊपर से ऑयल इसलिए नहीं डाला है, इसकी वजह ये है कि मैंने ऑलरेडी जब मैंने चावलों को बॉईल किया था नमक डाल के, तो उसके अंदर मैंने थोड़ा सा कि वो चिपके नहीं एक दूसरे के साथ, तो थोड़ा ऑयल डाल दिया था। अगर मैं अभी मज़ीद ऑयल डालूंगी तो ये बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाएगी, ठीक है, तो इसलिए मैं नहीं डाली। ये दम पे जा रही है बिरयानी, जैसी स्टीम आएगी हम इसको बिरयानी पे बिस्मिल्लाह। चलो जी, ये बिरयानी हमारी माशाल्लाह से, ये देखें। ओके, ये देखें। अच्छा, वैसे थोड़ा मामूली कलर आपने रखा है इसका। बहुत ही कलर इसमें मामूली डालना है। ये देखें,
जब हम इसको मिक्स करेंगे तो बेहतरीन से हो जाएगी। ये देखेंगे अब ये देखिए, Perfect, क्या बात है। जब मैं पूरी तरह से मिक्स करूंगी तो बहुत ही अच्छी सी हमारी रेशमी बिरयानी जो है तैयार है। हल्का सा फ्लेवर इसमें आपने देखा था कि कोयले का धुआं हमने लगाया था तो बहुत ही अच्छा सा माइल्ड सा आ रहा है। लेकिन आपने पपीता लगा के आपने ज़रूर रखना है। अगर आपके पास टाइम है तो आप पहले पपीता लगा लीजिएगा, उसके बाद सारे मसाले लगा लीजिएगा। लेकिन हर तरह से रिज़ल्ट इंशाल्लाह ताला बेहतर आएगा। पपीता लगाकर आप जब मसाला लगाते हैं तो आपको थोड़ा कम टाइम देना पड़ेगा। यानी पपीता लगा के अगर आपने 1 घंटे रखा, वो काउंटर पे ही रखा हुआ है आपका मीट, तो आप जब मसाले लगा के रखेंगे तो मज़ीद 1 घंटा चाहिए। लेकिन अगर आप तमाम मसाले विद पपीता लगाएंगे तो कम से कम 3-4 घंटे तो लगना चाहिए, तब इसका